एडमिट किया, ये बहाना दे करके हम कोर्ट से आदेश लेके आए हैं, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आप देखिए गुस्सा चल रहा था, आपने देखो किसानों का आंदोलन चलता है, बहुत सारे आंदोलन चलते हैं इस देश के अंदर, लेकिन पहली बार एजुकेशन में इतना बड़ा आंदोलन। इस तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहे और इस तरीके से सिस्टम चुप है और जिस तरीके से कल बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा लगा कि जैसे वो देशद्रोही हो। सरकार जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, कल यहाँ पे इतना बवाल हुआ, उसके बाद में मोदी जी चुप हैं, छात्रों पर अत्याचार होने को देखने नहीं जा रहा और 1 महीना पूरा हो चुका, 20 जून से हुआ था, 20 जुलाई आ गई, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा पीएम मिला है कि जिसको अपने देश के बारे में सुध ही नहीं है। पूरे 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठा करके इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट किया, ये बहाना दे करके हम कोर्ट से आदेश लेके आए हैं, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आप देखा होगा कि पूरे देश के लोग, बल्कि देश के नहीं, दुबई से भी लोगों ने वीडियो डाला कि हम इंडिया जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई पॉलिटिकली भीड़ हो, ये सारी भीड़ जितने भी यूथ थे जो सफ़र कर रहे हैं वो सारे लोग निकल के आए। तो ये बहुत दिन से गुस्सा चल रहा था। आपने देखो किसानों का आंदोलन चलता है, बहुत सारे आंदोलन चलते हैं इस देश के अंदर, लेकिन पहली बार एजुकेशन में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और सारे बच्चे खुल के आए और कल उनको इस तरीके से मारा, इस तरीके से पीटा। बहुत सारे बच्चियों से भी अरविंद जी मिले हैं। सुबह से कम 70-80 लोगों को भी अरविंद जी ने खुद छुड़वाया है। सुबह पार्लियामेंट थाने गए, आपके मंदिर मार्ग थाने गए, हॉस्पिटल गए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी गए और सुबह से ही हम लोग उनके साथ में लगे हैं और लगातार वो बच्चों को छुड़वाने के लिए काम कर रहे हैं अरविंद जी। तो हम पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर इस तरीके से अगर देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहे और इस तरीके से सिस्टम चुप है और जिस तरीके से कल बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, ऐसा लगा कि जैसे वो देशद्रोही हो। क्या अपना अधिकार मांगना, अपना हक मानना क्या गुनाह है? कुछ लोग देखे गए थे, शादी वर्दी में थे, लाठियां ले बैठे थे, बहुत सारे पुलिस वालों ने, नहीं बहुत सारे, हमने सुबह वीडियो देखा, पुलिस वालों ने पत्थरों के ट्रक मंगवाए हुए थे, पत्थर भर के ट्रक, खुद पुलिस वालों ने कई ट्रक मंगवाए हुए थे और सादे ड्रेस में पुलिस वाले थे। और कुछ तो ये कहना है कि पुलिस वालों ने कुछ बाउंसर हायर किए थे, जो कुछ जिम के थे, कोई कहीं के थे, कोई कहीं के थे। इस टाइप के लोगों को हायर करके पुलिस वालों ने उनके थ्रू जो है ना पत्थर चलवाए, उनके थ्रू लाठी चलवाई और मतलब डंडे पड़वाए। बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चे तो आईसीयू में तक एडमिट है। इस तरीके से मारा जैसे कि कोई देशद्रोही हो। तो अगर हम लोग नहीं निकले, अगर यूथ नहीं निकलेगा अपनी एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो कौन निकलेगा? सफ़र तो बच्चे कर रहे हैं ना। ये रईसों को तो बच्चे आ जाते हैं, लास्ट मोमेंट में पैसा दे करके पेपर लीक करवा कर पास होकर चले जाते हैं। जो बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उनके माँ बाप किसानी करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछो ना उनके ऊपर क्या गुजर रही है। आज वही बच्चे सारे बैठे हुए हैं। अब अरविंद जी का ये है कि जब तक मोदी जी झुकेंगे नहीं, पहले ये स्टूडेंट सारे मिल करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया, आंसू गैस चलाए हैं, लट बजाए, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, बच्चे आईसीयू के अंदर बंद है। सुबह कल प्रोटेस्ट है, लेकिन सुबह भी बच्चों को अरेस्ट किया गया है। तो जिस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार किया, तो अब तो देश का युवा ये कह रहा है कि हमें तो देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। तक कर रहे हैं। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की बात हो रही थी और अब बात प्रधानमंत्री मोदी तक आ गई।